आज हम अभी जो है एसी सर्किट के अंतर्गत कॉइल और रेजिस्टेंस यदि श्रेणी क्रम में लगे हुए हों तो उसका एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करना का अभ्यास कर रहे हैं। हमें इस जो प्रश्न है इसमें हमारे को एक कॉइल और एक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा के दिया हुआ है। कॉइल का मान 100 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस का मान 100 ओम और इसको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ में जोड़ दिया गया है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, इम्पीडेंस जेड, पूरे परिपथ में कितनी धारा जा रही है आई, वीएल कॉइल के अक्रॉस कितने वोल्टेज है, वीआर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्टेज है, पावर फैक्टर कोस फाई कितनी वाट खर्च कर रहा है, कितना वीए इसमें जा रहा है और कितना वीएआर इसमें जा रहा है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है एक्सेल ज्ञात करेंगे। एक्सेल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है एक्सेल बराबर 2πfl और इसकी इकाई ओम होती है। 2 पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से हमने लिया 50 और एल इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी। तो 100 और मिली का मतलब 10 की पावर -3, यहाँ हमने 10 की पावर -3 लिखा है। 3.14 यहाँ आ गया, 50 को 2 से गुणा किया तो 100 और एक ये 100 तो 4 जीरो ये आ गई और 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 से 3 जीरो हमने काट दी तो यहाँ 10 बच गए। 10 को 3.14 से गुणा किया तो 31.4 ओम हमारा एक्सेल का मान है। जेड निकालने के लिए हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर रेजिस्टेंस का मान 100 ओम यहाँ से लिया, एक्सएल का मान 31.4 ओम, इसका हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला और इससे हम जेड निकालते हैं। तो जेड को ज्ञात करने के लिए भी हम बीजगणित की बजाय सदिश का उपयोग करेंगे। यहाँ जेड, ये आर और ये एक्सएल। तो जेड स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट है। आर की जगह हमने 100 ओम रखा, एक्सएल हमने यहाँ निकाला 31.4, इनको हमने सॉल्व किया तो 104.81 ओम जो है वो हमारे जेड का मान है। जेड का मान 104.81 ओम आया। अब हम धारा निकालना चाहते हैं आई, तो आई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र आई बराबर V अपॉन जेड। वोल्टेज 220, जेड 104.81 ओम, तो हमारी जो धारा है वो 2.098 एम्पियर आई। तो हमने यहाँ एम्पियर मीटर की जगह एम्पियर लिख दिया 2.098 एम्पियर। अब इसके बाद में हम वोल्टेज VL निकालना चाह रहे हैं कि कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो V बराबर I गुणा R के हिसाब से I की जगह IL लिख दिया और R की जगह XL लिख दिया। I जो धारा जा रही है वो 2.098 एम्पियर जा रही है और XL का मान जो है 31.4 ओम यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों को गुणा करने से 65.87 वोल्ट आते हैं। तो 65.87 वोल्ट कॉइल के अक्रॉस में। इसके पश्चात रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसके लिए V बराबर I गुणा R। I 2.098 एम्पियर, रेजिस्टेंस का मान 100 ओम, 100 ओम से गुणा किया तो 209.80 वोल्ट है। अगर हम इन दोनों का बीजगणित का योग करते हैं तो 275.67 वोल्ट आता है, जबकि हमने लगाया 220 वोल्ट ही है। इसका मतलब हम यहाँ पर बीजगणित के अनुसार योग नहीं कर सकते। तो यहाँ योग करने के लिए हमारे को ये जो 209 वोल्ट है और रेजिस्टेंस वाले यहाँ लिखने होंगे और VL जो है 65.87 वोल्ट यहाँ लिखना होगा। और फिर इसके बाद में हमें इस त्रिभुज के अनुसार सदिश के अनुसार हमें यहाँ V टोटल निकालने होंगे। तो V टोटल बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो VL स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 65.88 का स्क्वायर और R स्क्वायर 209.08 ये हो जाएंगे। इनका स्क्वायर करके हम निकालते हैं तो V टोटल जो है वो 219.89 यानी 220 वोल्ट
लगाए गए वोल्टेज के बराबर आता है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज का योग भी सदिश के अनुसार करेंगे। इसके बाद में हम पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं। पावर फैक्टर cos फाई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है R/Z। R का मान 100 ओम और Z का मान 104.81 ओम हमने यहाँ से निकाला है। तो R 100/104.8 ओम निकालने से पावर फैक्टर हमारा 0.95 आया है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ लिखा है यूनिट लेस। अब इसके बाद में हम पावर निकालना चाहते हैं। पावर वाट में निकालनी है हमारे को। तो वाट के लिए V गुणा I गुणा cos फाई, वोल्टेज 220, धारा 2.098 एम्पियर यहाँ से ले आए हम। और पावर फैक्टर cos फाई जो है अभी हमने यहाँ से निकाला था, तो ये यहाँ आ गया। इन सबको जब गुणा करते हैं तो 440.36 वाट जो है हमारी बिजली खर्च हो रही है। इसको हम एक्टिव पावर कहते हैं, वास्तविक खर्च हुई पावर कहते हैं। इसके पश्चात VA ज्ञात करना, वोल्ट एम्पियर कहते हैं इसको। वोल्ट एम्पियर को वोल्टेज और धारा को गुणा करते हैं तो वोल्ट एम्पियर आ जाता है। वोल्टेज 220 वोल्ट यहाँ से लिए हमने, एम्पियर 2.098 एम्पियर यहाँ से लिए। इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा 461.56 वोल्ट एम्पियर आता है। तो हमारे पास पावर फैक्टर निकालने के लिए एक और तरीका है, वाट अपॉन VA, एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव पावर, KW अपॉन KVA। तो W जो है वो 440.36 हमने यहाँ से लिया। ये W यहाँ से आया, ये W इस जगह, यहाँ हमने 440.36 लिख दिया। और उसके पश्चात VA जो है हमने यहाँ निकाला 461.56, ये VA की जगह हमने 461.56 लिख दिया। तो ये पावर फैक्टर हमारा 0.95, कोई इकाई नहीं होती। तो हम पावर फैक्टर चाहे W/VA, KW अपॉन KVA या पावर फैक्टर R/Z किसी भी तरीके से निकालें तो 0.95 ही आ रहा है। cos फाई 0.95 का जब हम टेबल में मान देखते हैं तो वहाँ 18.2 डिग्री आता है। तो 18.2 डिग्री पर हम ये बना करके और ये एक त्रिभुज बना देते हैं हम। अब हम जो है इसका VAR निकालना चाहते हैं। तो VAR निकालने के लिए हम ये त्रिभुज में जो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो VA स्क्वायर बराबर W स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। तो VA स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो VAR स्क्वायर बराबर VA स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। VA का मान हमने जो है वो यहाँ निकाला है 461.56 और W 440.36 यहाँ निकाला है। इनका जब हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर आया, इसमें से ये घटाने के बाद में हमारा VAR स्क्वायर इतना आया, 19,120.73। इसका हम अंडर रूट हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे को यहाँ अंडर रूट करना पड़ा। और अंडर रूट अगर हम करते हैं तो 138.27 VAR आता है। तो यहाँ हम अगर VAR का मान लिखें तो 138.27 VAR यहाँ हो जाएगा, 138.27। तो AC सर्किट में हम जो है धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है I/V/Z। Z निकालने के लिए हमारे पास में ये त्रिभुज लागू होता है और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बनता है Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इस Z स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है हम Z निकालने के लिए R हमारे पास यहाँ से उपलब्ध है और XL निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मिली हेनरी कॉइल की दी हुई है उसको हम इस L में यहाँ रख करके और उससे हम XL निकालें। तो यहाँ भी हमने त्रिभुज काम में लिया है सदिश, इस जगह भी हमने त्रिभुज काम में लिया है, वोल्टेज का योग करते समय भी त्रिभुज काम में लिया है और पावर के समय भी हमने जो है त्रिभुज को काम में लिया है। तो इस तरह से हम जो है AC सर्किट में गणनाएं करते हैं और इतने मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा पावर फैक्टर जब यूनिटी रहता है तो हमारी एक्टिव पावर और पैसिव पावर, आभासी पावर VA दोनों उस वक्त बराबर होते हैं जब पावर फैक्टर यूनिटी, मतलब यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो ये मान और ये मान दोनों समान होते हैं।